नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर बिहार में, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजधानी पटना से पहली खबर, जहां आज जेडीयू का मंथन चल रहा है। जेडीयू ऑफिस में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इसमें पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री संजय झा, केसी त्यागी शामिल हैं। ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के नेतृत्व में चल रही है। दोपहर 3 बजे से कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जबकि कल खुला अधिवेशन SKM में बुलाया गया है। तो आगे पार्टी की भावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। जो मुद्दा वो उठाना चाहेंगे, वो सबों को आज़ादी है, सब लोगों को छूट है, वो अपने मुद्दा उठाएंगे, फिर बैठक हो जाएगी। उसके बाद कुछ बात होगी तो आप लोगों को बताएंगे। बीजेपी का ये कि मिशन 2024 और 25 डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। ये ना बीजेपी का लोग तो अभी हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, तो उस पर काहे नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी तो अपनी प्रतिक्रिया दें। हिमाचल में कितना सीट 300 वोट से 250 वोट से जीते हैं। पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है, उसका समापन है एक तरह से कल। उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर कल खुला अधिवेशन होगा। नहीं, बिल्कुल, वो तो हमारी पार्टी का एक तरह से नेशनल एजेंडा वही है। जनता दल यू का नेशनल एजेंडा यही है कि जितने भी समान सोच विचार की पार्टियां हैं, जिसको लाइक माइंडेड पार्टीज कहते हैं, उन सब को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए पार्टी कार्यालय को पूरी तरह से सजा दिया गया है। ऑफिस में हलचल काफी तेज है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक जेडीयू ऑफिस में है, तो कल खुला अधिवेशन SK मेमोरियल हॉल में होगा। जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा 2024 को लेकर के हम फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से जो विपक्षी एकता है उसको एक मंच पे लाना है, उसकी तैयारी हम दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो सभागार हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होगी। कर्पूरी सभागार है और इसमें तमाम जो राष्ट्रीय परिषद के जो नेता हैं, सदस्य हैं, वो शामिल होंगे। लिहाजा यहाँ पर काफ़ी गहमागहमी बढ़ी हुई है। पूरी पार्टी कार्यालय है, उसको किस तरीके से सजाया गया है वो देख सकते हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो जब कोई बड़ा जलसा होता है, कोई बड़ी मीटिंग होती है तो ही नज़र आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं वो पहुंचे। तमाम जो राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के लिए नेता हैं, सदस्य हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और सबसे अहम बात कि आज यह बैठक शुरू हो रही है, जबकि कल है वो SKM में खुला अधिवेशन है। देश भर के जो नेता हैं वो उस खुले अधिवेशन में शामिल होंगे। कैमरामैन राजेश के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और इस खबर पर ज्यादा बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। नवजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से हमारे साथ। नवजीत, कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जाए आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में, जेडीयू की और आगे की सफर के संबंध में, और जो पिछला चुनाव अभी उपचुनाव हारे हैं कुर्नी का, उस बारे में क्या सभी पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगले 2 दिनों तक, आज और कल 2 दिन काफ़ी अहम है, जदयू के लिए अहम है। क्योंकि जहां कुर्नी की हार को लेकर के एक समीक्षा करेंगे, वहीं जो राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाना है, जिस तरीके से जो विपक्षी एकता को किस तरीके से एक मंच पे लाना है, क्या कुछ रणनीतियाँ होगी, उस पर गहन चर्चा होगी। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो जब से NDA से बाहर हुए हैं तब से एक चेहरा के तौर पे पेश किया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के जो नेताओं द्वारा। अपने वो खुद जरूर कहते हैं कि मैं PM कैंडिडेट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो पार्टी के अन्य जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मंच पे कहते हैं कि
देश को संभालना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़ी मतलब कि बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जैसा कि सुबह से भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है। लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होना है उसको लेकर के काफ़ी कुछ होना है, क्योंकि कहीं न कहीं जो कह लीजिए कि सरकार के विरोध में है, एक बड़ी भूमिका के रूप में नीतीश कुमार जदयू है वो आया है, उधर आरजेडी आया। महागठबंधन को किस तरीके से शक्ल दिया जाए और कह लीजिए मजबूत किया जाए, तो इन तमाम चीज़ों पे तो बैठक होगी। जो आपने भी बोला कि कुल्हनी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से हार हुई है, जो एक कह लीजिए कि उम्मीद थी कि जदयू और महागठबंधन की जीत होगी, लेकिन अंततः हार देखना पड़ा, तो उस पर भी चर्चा होगी, तमाम चीज़ों को चर्चा होगी। अभी उपेंद्र कुशवाहा हैं, जब तमाम जो नेता हैं, ललन सिंह हैं, उन्होंने एक बैठक की है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तमाम जो दिग्गज नेता थे वो बैठक में मौजूद थे। 3:30 बजे के आसपास में जो परिषद है वो उसकी बैठक होगी। यही देखिए सभागार है, अभी हम दिखा भी रहे थे दर्शकों को कि सभागार किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है, बनाया गया है। तो 3:30 बजे इसी कर्पूरी सभागार में बैठक होगी और बैठक में देखना होगा कि आगे किस तरीके से क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है, जो विजय चौधरी हो या फिर ललन सिंह हो, तमाम नेताओं ने कहा है कि दरअसल राष्ट्रीय फलक पे, राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाए, उस पर अहम बात होनी है। नवजीत, क्योंकि इस बैठक पर नजर बीजेपी की भी है, बीजेपी का पक्ष सुनाते हैं, उसके बाद फिर इसी पर सवाल आपसे लूंगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।